चित्र 7 डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव के सबसे निरर्थक नागरिक में से एक है। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसे कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है, जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिल सकता है। मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत के लिए एक दूसरे कृषि एवं जैसे बुनवाई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। एवं रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक और दैनिक मजदूर के आधार पर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य विशेष जैसे कि कटाई और पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूर पर काम करने वाले एक भूमिहीन श्रमिक है। इनका मतलब है कि उन्हें लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 से निर्धारित है। लेकिन डाला को एक मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पर रामपुर में खेतीहार श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है कि एक अन्य खेतीहार श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निरतम व्यक्तियों में से एक है। आइए चर्चा कर लें। डाला तथा रामकली जैसे खेतीहार श्रमिक गरीब क्यों हैं? गोसाईपुर एवं मौजली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों में गांवों की कुल संख्या 850 परिवार है, जिसमें 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों एवं दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्या भारतीय गाँवों में से होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात को मुख्यतः अपनी कल्पनाओं के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर एवं मछली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे? छठवां, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेत को आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः आप किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा होना चाहिए। पहला, अधिसंख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे किसानों में से गांव के साहूकार से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने तथा व्यापारियों की कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर बहुत अधिक ऊंचाई होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसे खेतों के एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करना पड़ेगा। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूर बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई उस समय बहुत व्यस्त थी। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारियां थी। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है।